हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूं हरियाली तीज की पूजा विधि। हरियाली तीज का पर्व श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं। इस व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं और हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं। हरियाली तीज के व्रत को करने से सभी सुहागिन महिलाओं के सुहाग में वृद्धि होती है एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर आप हरे रंग का या फिर लाल या पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उस पर आप इस तरह से शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो है तो फोटो रख लीजिए। उनको आप फूलों का या फिर अनाज का आसन दे दीजिए। मैंने यहाँ पर फूलों का आसन दिया है। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें हम इस तरह से ओम बनाएंगे या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उस पर हम थोड़े से अक्षत डालेंगे। अब हम भगवान शिव को, माता पार्वती को और भगवान गणेश को अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश, माता पार्वती को शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी की मूर्ति बनाने का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज की पूजा में मिट्टी के शिव, पार्वती और भगवान गणेश कैसे बनाए जाते हैं, इनके कई वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब हम सभी भगवान को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। अगर आप पंचामृत से स्नान करवाना चाहते हैं तो आप आज के दिन पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से माता पार्वती, भगवान गणेश और भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद अब हम फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे और हम भगवान को चौकी पर आसन देंगे। आप चौकी पर भगवान को फूलों का, अनाज का या फिर अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध है तो आप बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं। चूंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का आसन जरूर दें। तो यहाँ पर हमने सभी भगवान को बेलपत्र का आसन दिया हुआ है। अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ करने के लिए हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को हम फूलों का आसन देंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फ्रेंड्स, हरियाली तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। किसी किसी के यहाँ यह व्रत पूजा करने के बाद उसका पारण कर लिया जाता है और किसी किसी के यहाँ यह व्रत पूरे दिन रखा जाता है, उसके बाद अगले दिन इसका पारण किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा है आप उसके अनुसार इस व्रत का पालन करें और पारण करें। तो अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमने भगवान गणेश को पीला चंदन लगाया, माता पार्वती को लगाया और उसके बाद हमने भगवान भोलेनाथ की पीले चंदन से पूजा की। भगवान भोलेनाथ को हमने अक्षत अर्पित किए, काले तिल अर्पित किए। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश को रोली लगाई, माता पार्वती को रोली लगाई और अक्षत अर्पित किए। भगवान भोलेनाथ को हम रोली नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने भगवान भोलेनाथ को रोली नहीं लगाई है। अब हम फोटो का भी इसी तरह से पूजन कर देंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा हम पीले चंदन से करेंगे और उसके बाद हम उनको अक्षत भी अर्पित करेंगे। और माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान की पूजा हम पीले चंदन से और रोली से कर सकते हैं। तो हम उनको दोनों चीजें अर्पित करेंगे और उसके बाद हम उनको अक्षत भी अर्पित कर देंगे। अब हम इसके बाद भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र का हम इस तरह से नीचे का डंठल तोड़ देंगे। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र को हमें कोरा अर्पित नहीं करना चाहिए। उस पर आप या तो ओम नमः शिवाय लिख लें या फिर प्रभु श्री राम का नाम लिख लें या फिर कुछ नहीं तो चंदन से जरूर टीक लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें भगवान भोलेनाथ को इस तरह से स्पर्श करा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। अब इसी तरह से हम भगवान भोलेनाथ को आक का पत्ता अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे धतूरा है, भांग के पत्ते हैं, आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने धतूरा भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है, आक के फूल अर्पित किए हैं। इसके साथ ही हम भगवान भोलेनाथ को पुष्प भी अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैंने पूजा की है सरल विधि से आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश को हल्दी की गांठ, सुपारी अर्पित की है, जो कि भगवान गणेश को अर्पित की जाती है। इसके साथ में मैंने उनको पुष्प अर्पित किया है, साथ में मैंने उनको जनेऊ भी अर्पित किया है। अब हम भगवान भोलेनाथ को भी जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान गणेश और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित किया जाता है तो आप अर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम माता पार्वती की पूजा करेंगे। माता पार्वती को हम सिंदूर दान करेंगे। अगर आपके पास सिंदूरा है, आपकी शादी का सिंदूरा है, तो आप आज की पूजा में अवश्य रखें और माता को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान अवश्य करें। आज की पूजा में माता को सिंदूर दान करने का और माता का श्रृंगार
करने का बहुत महत्व होता है, तो आप आज के दिन माता का श्रृंगार जरूर करें। आप माता को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने उनको वस्त्र के रूप में रूमाल अर्पित किया है, आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने माता को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित किया है। इसी तरह से हम भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश को भी कलावा अर्पित करेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर फोटो को भी पुष्प अर्पित किए हैं। फ्रेंड्स, अब हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आज की पूजा में माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित किया जाता है। यह श्रृंगार का सामान आप 16 श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं। 16 की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप 5 श्रृंगार का सामान या फिर 7 श्रृंगार का सामान माता रानी को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही आप आज की पूजा में माता रानी को वस्त्र भी अर्पित कर सकती हैं, जैसे कि साड़ी या फिर सूट का कपड़ा भी अर्पित कर सकती हैं। बाद में आप ये श्रृंगार का सामान और जो वस्त्र आपने अर्पित किए हैं वो आप अपनी सास को दे सकती हैं। तो इस तरह से हम माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर हरियाली तीज की पूजा में मिठाई का भोग लगाया है। अगर आपके यहाँ मीठी पूड़ी का भोग लगाया जाता है या फिर हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है तो आप उनका भोग लगाएं। आपके परिवार की जैसी परंपरा है आप उसके अनुसार भोग लगाएं भगवान को। यहाँ पर मैंने बतासे का भी भोग लगाया है। फल के रूप में आप किसी भी मौसमी फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भगवान को केले का भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती हम सबसे पहले भगवान गणेश की करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती की करेंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ की करेंगे। आज की पूजा में आप भगवान के लिए हवन भी कर सकते हैं, साथ में आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हरियाली तीज की पूजा करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेक जरूर कर लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर आरती कर ली है। आरती हो जाने के बाद हम सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। बाद में आप यह दक्षिणा किसी गरीब बच्चे को दे सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे, अपने परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। साथ में हम अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे। अगर आप संतान सुख प्राप्त करना चाहती हैं तो हम उसकी भी कामना करेंगे। अब हम पूजन हो जाने के बाद कथा पढ़ेंगे। आप यह कथा आरती हो जाने से पहले भी पढ़ सकती हैं और आरती हो जाने के बाद भी आप कथा पढ़ सकती हैं। तो हम हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और हम हरियाली तीज की कथा पढ़ेंगे। हरियाली तीज की कथा का वीडियो मैं अलग से बना करके चैनल पर डाल दूंगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम कथा पढ़ लेंगे। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प लिए हैं और अक्षत लिए हैं वो हम भगवान को अर्पित कर देंगे और हम भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय मां गौरी, ओम गंगणपतये नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।